आज सुबह सुबह एक पर्सनल मेंटरशिप का कॉल था जिसमें एक स्टूडेंट ऐसी गलती कर रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं गेट 2027 की तैयारी में। तो थोड़ा सा इधर आइए। उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ मैथमेटिक्स, वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहा हूँ, और साथ में मैं पढ़ रहा हूँ डिजिटल का सिक्वेंशियल सर्किट। मैंने पूछा कंट्रोल सिस्टम के क्या हाल है। बोले सर कंट्रोल सिस्टम थोड़ा थोड़ा 40% तक कवर है। सिग्नल एंड सिस्टम सर वो भी 10% छूटा हुआ है। नेटवर्क, हाँ सर नेटवर्क ठीक है। तो मैंने बोला कि जो मेरा रिवीजन का जो स्कीम है, मेरे अकॉर्डिंग जो रिवीजन होता है, रिवीजन का जो टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब है कि 100% सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि वो कंप्लीशन के बाद 30 मिनट्स में हम डेली उसको डाल दें। और 30 मिनट्स में 5 मिनट की थ्योरी पढ़नी है, 25 मिनट क्वेश्चंस लगाने हैं। इतना करना है रिवीजन में। प्रतिदिन एक सब्जेक्ट 30 मिनट्स को अलॉट करना है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क रिवाइज हो रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल भी आधा अधूरा पड़ा है। तो मैंने उस स्टूडेंट को सॉल्यूशन दिया कि सबसे पहले ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, हमें कोई 40 है, कोई 10 है, कोई 10 है, ये सब साइड में रखो। क्योंकि गेट की तैयारी करते टाइम पे एक आम गलती होती है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते 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 उससे थोड़ा सा बोरियत लगता है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है चलो ये दूसरा सब्जेक्ट चालू कर ले। फिर वो भी आधा अधूरा पढ़ते हो, थोड़ा 60-70 तक ले जाते हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हो। तो आप ये जो जहां पे अनकंफर्टेबल थोड़ा महसूस होता है या थोड़ा बोरियत होता है, आप तुरंत कंफर्टेबल शिफ्ट हो जाते हो और दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हो। इससे बहुत गड़बड़ होगी। आपको करना ये है, उस बच्चे को भी मैंने जो सॉल्यूशन बताया ये करना है। नेटवर्क अपना परफेक्ट है, उसको 30 मिनट्स लगाया। उसके बाद उसको टास्क दिया कि इस हफ्ते आप पूरा अभी डिजिटल पे फोकस करो, डिजिटल का सिक्वेंशियल और पूरा सिक्वेंशियल खत्म करके एडिट से डीएससी तक खत्म करो। उसके आगे भी जो मेमोरी वगैरह वाला सब कुछ खत्म करके उसको, क्योंकि वो इसी ब्रांच का था तो उसको पूरा खत्म करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो एडीसी डीएससी तक कंप्लीट करे, और उसको रिवीजन में डालो 30 मिनट्स। उसके बाद जो सिग्नल एंड सिस्टम 5% 10% छूटा हुआ उसको भी लगाओ। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम जो 40% कर लिया, जो बचा हुआ उसको एट अ टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करो, रिवीजन में शिफ्ट करो। और रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट अगर आपका हो चुका है तो रिवीजन में 30-30 मिनट्स देंगे, 2 घंटे। आपको टेबल चेयर से उठना नहीं है। चारों सब्जेक्ट एक साथ टेबल पे रखो, पानी की बोतल भी वहीं लो, और सुबह उठ के सबसे पहले वो 2 घंटे डेडिकेशन के साथ में चारों सब्जेक्ट का 30-30 मिनट्स रिवाइज करोगे। क्योंकि ये एक तरीके की ट्रेनिंग है। एग्जामिनेशन हॉल में जब विंडो खुलेगी, स्क्रीन खुलेगी, तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे। नेटवर्क के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद डिजिटल, डिजिटल के बाद मैथ्स। तो वहां पर ब्रेन जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाता है 1 घंटे के अंदर, इसलिए पहले से इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यही रिवीजन का माध्यम आपको ट्रेनिंग करवाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि चलो अभी पढ़ लिया, रिवीजन करेंगे बाद में, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिवीजन का इस टेक्निक को यूज करना। और साथ में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आधे अधूरे सब्जेक्ट छोड़ना है। अगर पकड़ा है तो पूरा खत्म करो और उसको रिवीजन में डालो। हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि नया तभी खाएंगे जब पुराने को डाइजेशन में डाल देंगे, है ना। तो पहले हम पुराना जो हमारा आधा अधूरा है उसको खत्म करें, उसको रिवीजन में डालें 30-30 मिनट्स में, और फिर हम नया चीजें उठाएं। ऐसे चलता जाएगा तो फिर काम नहीं बनने वाला है। ठीक है। तो पर्सनल मेंटरशिप का यही जादू है कि भाई एक हफ्ते तक जो आप गलतियां कर रहे हो, जो कहीं पता चले बिना नेविगेशंस के अनडायरेक्शन तरीके से चले जा रहे हो, टाइम बीतते जाएगा, उसमें एक हेल्प हो जाती है। बट हाँ, पेड है ये। तो पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हो तो आ सकते हो। 500 रुपए महीने का चार्ज है, 4 बार बात करता हूँ, 6 महीने का, 1 साल का। बट डेडिकेशन के साथ में आना। ऐसा नहीं कि एक घूमते फिरते आ गए, क्योंकि मैं डांटूंगा भी सही, रुलाऊंगा भी सही, सब चीजें होगी। और बढ़िया तरीके से अपना गेट का तैयारी करो बेटा, और रिवीजन को हल्के में मत लो। कई बार हम सोचते हैं कि रिवीजन उस टाइम पे करते हो, आपके पूरा नया, आपके पास अगर दो ऑप्शन है कि रिवीजन भी करना और नया भी पढ़ना है, तो आप रिवीजन को कम इंपॉर्टेंस देते हो, नया पढ़ने लग जाते हो। और रिवीजन कई बार हम लेस एनर्जी के साथ करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई कर ली और आखिरी में सोते सोते हम चलो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे। नहीं, रिवीजन को ऑर्डर बदलो। रिवीजन को हाई इंटेंसिटी पीरियड में करना, जब आपका ब्रेन माइंड नींद प्रॉपर कंप्लीट है, जब फ्रेश एनर्जी है, उस टाइम पे रिवीजन को करो और फिर नया पढ़ो। तो रिवीजन में कई सारे बच्चे जो अभी जिनका 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो 4 घंटे रिवीजन करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, सुबह उठ के 4 घंटे उनका एक टेबल चेयर पे, एक सिटिंग पे, सिंगल सिटिंग पे खत्म करते हैं। आठों सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा लेके 4 घंटे तक वहीं पे रिवीजन करते हैं। वो बच्चे अब उस रिवीजन वाले शेड्यूल में, क्योंकि लंबे समय से कर रहे हैं, तो वहां पर अपना टेस्ट भी लगा लेते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट भी धीरे धीरे चालू कर दिए हैं।
तो आपको नहीं पता कि दुनिया क्या कर रही है, बट हम जो बता रहे हैं क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है अक्रॉस इंडिया, तो हमें फीडबैक मिलता है कि कौन बच्चा क्या तैयारी कर रहा है। तो आपको समय समय पे बताते हैं कि गलती नहीं करना, ये रियल फीडबैक है जो स्टूडेंट के बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मर्जी से सोचा, स्टूडेंट का कनेक्शन है, इस वजह से आपको सारी चीजें बता पा रहे हैं। तो बिना देरी के, बिना संकोच के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जो जीसेंट्रिक से पढ़ रहे हैं बेसिकली, जहां पे 30 मिनट्स का हमने वीडियो बनाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है अभी आपको। कोई दूसरा सोर्सेस नहीं जरूरत है। हर एक सब्जेक्ट के जितने कोर्स, जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं क्लासरूम में, उन्हीं को 3-4 बार आप करके ले गए ना, बहुत है। 3,500 क्वेश्चंस के ऊपर हमने कराए हैं, और बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से कराएं। जो ऑर्डर है क्वेश्चंस का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डायरेक्ट टफ से नहीं उठाएं। जीरो लेवल से धीरे मीडियम लेवल और फिर टफ लेवल पे जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी गाइडेंस रिलेटेड इशू हो, 6232557474 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।